अभी सुल्तानपुर की आग बुझी नहीं थी कि फिर दोबारा आग लग गई। अभी 2 दिन पहले 11 साल के मासूम की हत्या कर दी गई थी। वही जस्ट बगल शास्त्री नगर में एक साले ने, जीजा ने साले को गोली से उड़ा दिया। आज हम पहुंचे हैं उनके घर पर। हम लोग मौजूद थे वहाँ पर ताला लगा दिया गया है, लेकिन मौके पर गांव में पहुंचे हैं। ये बल्दी राय थाना का मामला है, धनपतगंज थाना है, जहां पर मौजूद हैं। इस गांव का नाम है नरसड़ा। आप देख रहे होंगे बगल में चारों तरफ एक तहलका मच गया है। एक यहां पर इतनी ज़बरदस्त वारदात हो गई है कि आप सुनेंगे तो भी अपने आंसू को भी नहीं रोक पाएंगे। चलिए हम चलते हैं, बात करते हैं जहां पर घटना हुई है। यहाँ पर काफ़ी बवाल फैल गया है, लोग काफ़ी पीड़ित हैं। हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। आइए हम चलते हैं यहाँ पर थोड़ा से उस लड़के के माँ से हम बात करते हैं, माता जी से। आइए, हम यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी रो रहे हैं क्योंकि बहुत। माता जी, हाँ भैया, आपके बेटे कब आए थे? सर हम सतवय आए। अच्छा, सब लोग कहाँ आप लोग? दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली सतवय लेके हम का आए हैं। तो कैसे हुआ घटना वहाँ पर? जहाँ गोली लगी वहाँ पर आप लोग थे? हम बैठी रहे बगलिए भैया जी। भैया हमारे गए हैं, बहनिया मना करते भैया ना भैया ना, घर में बैठा बा नहीं माने, कहीं हम जाते ही काम का हुआ है, खा लिए ससुर के माई दूध पे, हमारा माई दूध पे आए हैं। गए कमरा दूसरे में बला दी, भैया मैं बैठा हुआ न जा, चाय बना दी, नमकीन दी, नाश्ता पानी के बैठा रहे। तब ले चुपचाप ऐसे बैठना, कुछ नहीं बोला, कुछ सनका नहीं। उसके बाद कहीं बोला दी बात करेगा हमसे, कहे हम कहें भैया कहे हमारे अम्मा के मार के भगावा दी। हम कहें तो अम्मा आए के ना कहे भगाइए, तू अपने माँ देखा ना वो देखा, कहे हमारा अम्मा इधर उधर छुछुआते, हमारा अम्मा गली गली भी मांगती हैं। ऐसा करता हमसे कहना भैया बेटा हुआ दमाद देख के हुआ, तुम्हारा बेटा हुआ है दमाद हुआ है, कुछ न कर। आपके सामने गोली मारी आपके बेटे को। हाँ। जब आपके बेटे गोली लगी तो आपके दिल में कैसे क्या गुजरा? अरे भैया गोली मार भैया भागे, हम जान गोली मारे, हम देखे न भगे उठ के ना, कुछ दूर चले गए। हम कहीं बंद कर दरवाजा बंद कर, हम पुलिस बुलाए, कटवा छोड़ लिए तरफ लेके भैया हमारा जीना रहन पर गिर पड़े, जैसे हम गए गोदी में उठाए जैसे। तो आपके सामने आपकी बेटे की हत्या कैसे गुजरा उस समय? जो अरे सर हमारी जान निकल गए, कैसे गुजरी? पुलिस वाले छोड़ा नहीं कहता, दवाई कर ले जाता ही। अब हमका ना मोबाइल सुझते है ना हमका कुछ सुझता है, हम का करी कहाँ करी इनसे कहते अपने जीजा के लिए सुल्तानपुर मारे फोनवा लगा हुए गए, गोली मार दे भैया, तुरंत चौकी गए। क्या बेटा है आपके? हमारे सर एक बेटा रहे, 2 4 बिटिया रही। 4 बिटिया, एक बेटा था अकेला। आपके सामने आपके बेटे को मौत के घाट उतारा गया? मौत घाट उतार दे भैया, हम नहीं जाने, मना के भैया ने चला तो पकड़ के लौटा उतरे भैया लौट चला। आज तो कल बोला होता है। क्या आप जानती थी कि दोबारा हमारा बेटा नहीं हमारे नहीं सर, हमका कोनो घटना नहीं पता रही। जब जाते उनसे बोलत नहीं रहा, उठ के भाग जाता हूँ। जब भैया मार जाते रहे बहन से मिले जी, तो निकल के भाग जाता, कुछ बोलत नहीं रहा। भैया उनसे बोलते हैं, लड़का उनसे नहीं बोलता ना। ये माँ है जिसका अकेला बेटा दुनिया में नहीं रहा, और इस घटना को आप सुनकर जो एक रिश्ता आज जो साला और जीजा का रिश्ता कलंकित हो रहा है आज दुनिया में, अब कोई अपने साले और उस पर विश्वास नहीं करेगा। आइए हम उनकी पत्नी से बात करते। तो माँ है, चलिए आप उनकी पत्नी हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सीमा जी, कैसे हुआ घटना? कुछ नहीं सर, बस यही घटना हुई। हमारे भैया 3-4 बजे मेरे घर आए, 5 बजे आए, घर पे बैठे वहीं जो है बैठे थे, थोड़ी देर चाय नाश्ता हुआ अपना। आपके भैया कहाँ से आए? दिल्ली से आए। दिल्ली में सब रहते हैं? मेरे भैया और मेरी मम्मी साथ में दोनों लोग आए थे। मैंने अपने भैया को मना भी किया था, भैया तुम मेरे पास मत आओ, लेकिन हमारे भैया माने नहीं। उसके बाद आए, थोड़ी देर हमारे भैया बैठे, चाय पानी हुआ, फिर हमारे भैया को बुलाए, कहे बुलाओ 2 बात करनी है। हमारे भैया फिर हमने अपने भैया को मना किया मत आओ भैया, लेकिन भैया हमारे नहीं माने, आके बैठे। तुरंत हमारे भैया गाली देने लगे। हमारे भैया कहे गाली मत दो, और कहे मैं इनको रखूंगा नहीं, इनको ले जाओ अपने साथ। हमारे भैया कहे ले जाएंगे, 2-3 बार हमारे भैया कहे गाली मत दो, इनको रखूंगा नहीं। यही इतनी बात कहते हुए तुरंत गोली मार दिया। उनका किसी लड़की से अफेयर था जिसका नाम सान्या यादव, लखनऊ में रहती है। क्या आपके पति से कभी विवाद था? कभी हाथ रहता था।
रहता था, आपको मारते पीटते थे? मारते पीटते थे भी, भैया से भी रहता था, मतलब जैसे जो है हमेशा धमकी देते थे हमारे दरवाजे पे आ जाएंगे तो मार डालेंगे। ये उस समय जब आपके सामने अपने भाई के कत्ल देखा तो आपको कैसे लगा? अरे भैया कैसा लगेगा सर, हमारे तो जान निकल गई, जी, हमारा जी, तो जी, एक ही भाई तो चला गया, अब किसका सहारा है मुझे? क्या बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे, 2 बेटी 1 बेटा, क्या करेंगे, किसके सहारे रहेंगे आप? तो उस समय जब वहाँ पर घटना हुई तो पुलिस सूचना दी गई? पुलिस सूचना दी गई, आई पुलिस सूचना, हमारे भैया निकल के घर से बाहर भागे, तुरंत सीढ़ी पे आके पड़े थे हमारे भैया के सीने में गोली लगी थी। एक बहन को भाई देखने गया था, नहीं जानता था कि दोबारा हम वापस लौट कर आएंगे। आइए उनके कुछ परिवार के और उनकी पत्नी है, उनकी बड़ी बहन है, आइए इनसे कैसे आप लोगों को जानकारी हुई? सर हमारी माता जी ने फ़ोन किया हमारे हस्बैंड के पास कि उनको गोली लग गई है, तो हमारे हस्बैंड ने हमारे पास फ़ोन किया, तो हम कहीं पुलिस में पहले सूचना दो, तब फिर जाके कोतवाली पे सूचना दिए, तो कोतवाली से जो है सर गए, वहाँ पे सर गए, लाश लेकर आए, उसके बाद हमारे हस्बैंड पहुँचे थे सर। इसका विवाद बहुत पहले चलता था सर क्या? विवाद तो पहले से चल रहा था, लेकिन 1 साल से थोड़ा ज़्यादा था। ये जो पत्नी की बात करता है, राखे दूसरी रखा था, ये सही है? हाँ सही बात है, लखनऊ में है, तान्या यादव नाम है। जब से उससे संपर्क हुआ तब से इन दोनों में अक्सर विवाद हुआ करता था। एक बात हमसे भी गाली गलौज हुई थी उनकी, हमको भी धमकी दिया था कि तुमको मार देंगे, तो हम कहने कहा FIR, हमारे पास रिकॉर्डिंग अभी भी मौजूद है, मेरे मोबाइल में है, तो मैंने कहा FIR तुम्हारे नाम कर दूंगी। तो आके मुझसे हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांगा कि वांदा दोबारा ऐसा कभी नहीं कहेंगे, गुस्से में आकर कह दिए। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए। हर बात पे ये कहता था कि नीतू को, रमेश को मार डालूंगा, भाई को मार डाला, मैं ही बची हूँ सर, क्या करूँ बताइए? क्या भाई अकेला भाई? अकेला ही भाई था सर, मेरे जिगर का टुकड़ा था, बहुत लाडला था हमारा भाई। भाई आप 4 बहनें हैं? 4 बहनें। 4 बहनों का अकेला भाई? हाँ अकेला भाई। सब लोग दिल्ली में रहते थे? नहीं सर, भाई का परिवार दिल्ली में रहता था, 2 बहन का था। क्या करते थे भाई? भाई बावर्ची का काम करते थे। तो ये डायरेक्ट आके वही बहन के यहाँ? नहीं सर, शादी थी हमारे भतीजे की, हमारे मौसी के यहाँ, मौसी के लड़के की, तो वहीं से यहाँ क्या कहते हैं महुवरिया में शादी थी, वहीं के लिए आए थे, तो ट्रेन थोड़ा लेट हो गई थी, इस वजह से भैया कहीं चलो बहन के यहाँ हाल चाल ले। अच्छा, उस समय आप लोग भी थे? नहीं मैं नहीं थी, मैं धनपतगंज में थी। जी। बल्कि मैंने भैया से कहा भैया मत जाओ उनके यहाँ, पहले शादी अटेंड कर दो फिर जाना। नहीं लड़ाई झगड़ा हो, कहीं लड़ाई झगड़ा हमसे क्या मतलब है, हम लड़ाई झगड़ा करने थोड़ी। हाँ, नहीं जानते थे कि अब हाँ क्या लड़ाई झगड़ा की वजह से अपनी बहन को छोड़ देंगे। अच्छा वहाँ जाने पे कोई भी विवाद नहीं हुआ, आराम से बैठा था, चाय नाश्ता पानी हुआ, उसके बाद बैठा आराम से, कुछ बोला भी नहीं। भैया से मम्मी से कहा कि बुलाओ इनको, कुछ बात करनी है, तो भैया आके बैठे तो उनसे गाली करने लगा। तो भैया कहे ऐसा है, गाली में बात मत करो, जो करना शांति से करो। बस तुरंत उठा के हमारे भैया को दाग दिया, वो सीने में गोली लग गई मेरे भाई के, वही मौके पे उसकी मौत हो गई सर। 4 बहनों का भाई अकेला आज दुनिया में नहीं रहा। इस तरह से दर्दनाक घटना जो किया है, ये शायद बहुत जघन्य अपराध माना जाए। आइए उनसे पत्नी से, जबकि पीड़ित हैं, बात नहीं निकल पाए क्योंकि पूरा इलाका, ये बहनें रो रही हैं, माँ भी पीड़ित है। जिसके बेटे को माँ के और बहनों के सामने मौत के घाट उतारा जाए, उस समय क्या होता होगा दिल से। ये इनकी पत्नी है, सदमा हो गया है जब भाई नहीं है, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया। कैसे आपको पता चली? मेरे लगे फोन गया जी, तो मैं जानी थी, मेरी लड़की बोली मम्मी पापा कहीं क्या हुआ, पापा कहे मैं गोली मार दिया। जी, तसल्ली रखो, अब रोने से अब नहीं मिलेगा, जो होना था हो गया। गोली मारा तो कह रही, चलो मैं तुरंत निकल के भागी, कुछ भी पहनी बड़ी नहीं। आपके साथ दिल्ली से आए थे? हाँ मेरी लड़की लेके आई। जी। तो आपके कई बच्चे हैं? 3 लड़के। 3 लड़की हैं। कुछ भी नहीं, मुझको सारा था। जी। मुझको खाली खून गया, बदले खून चाहिए, उसके पूरे घर में ताला। जी। आप सरकार से क्या कहेंगे हमारे चैनल? हमका सरकार से बल्ला की खून की बदले खून चाहिए, उसके घर में पूरा गिरवाना चाहिए, वो रहने नहीं पाए, मेरा जैसे पूरी नाश कर दिया। दोस्तों, बहुत दर्दनाक घटना है। ये पत्नी है, आज सिंदूर लुट गया, पत्नी का सिंदूर लूट गया, और 4 बहन का भाई भी इस दुनिया में नहीं रहा, और माँ का बेटा भी दुनिया से उजाड़ दिया गया। यहाँ पर रिश्ता शर्मसार हो रहा है। एक जीजा अपने साले को
गोली से उड़ाता है। आज दुनिया में ये रिश्ता खत्म हो रहा है। अब कोई अपने साले और जीजे पर विश्वास नहीं करेगा। बेटा गया था अपने बहन के यहाँ, वो नहीं जानता था कि हम दोबारा नहीं, बहन की मोहब्बत है, बहन की मोहब्बत से मिलने माँ भी गई थी। माँ के सामने बेटे का गोली से मारकर हत्या की जाती है। तो इस समय ऐसा उसको क्या कहा जाए, ऐसे हत्यारों को क्या कहा जाए। पत्नी रो रो को चिल्ला रही है कि न्याय मिलना चाहिए, बहनें चिल्ला रही हैं, पूरा ये गांव सदमे में है कि शायद ऐसा दुश्मन तो कर सकता है, लेकिन एक रिश्तेदार यानी जीजा खुद अपने साले को गोली से मार दे अपने पत्नी के सामने, अपनी माँ के सामने, तो ऐसा दर्दनाक घटना शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। दुश्मन तो करते हैं लेकिन रिश्तेदार नहीं करते हैं। यहाँ पर पूरा ये पत्नी है जिसका सब यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल हो गया है। ये पत्नी है, इनका भी कहना है कि उसका अफेयर चल रहा था, काफ़ी दिनों से इनको पीड़ित किया जा रहा था, लेकिन पत्नी है अपने परिवार की लाज लिहाज रखने के लिए इन्होंने कभी बताया नहीं था। एक बार बता रही हैं कि थाने में शिकायत, फिर पत्नी है समझाया जाता है, ये अपने दिल को समझा रहे चले हमारे 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं हो जाएगा, लेकिन वो दर्दनाक मंजर देखकर आज पूरा सहम चुका है पूरा परिवार। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन में शिकायत हो चुकी है। इसके बाद जैसे जो भी वारदात होती हैं उसके बाद आपको हमारे चैनल से मिलती रहेंगी।